डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली कहाँ पर रहते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी अ सिंगल सेल लाइक अ बैक्टीरिया, सम एल्गी और अ प्रोटोजोआ. सो नाउ व्हाट दे वर डूइंग इज कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं. अब सिंगल सेल में क्या क्या हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ एल्गी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, या फिर मल्टी सेलुलर. सो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. मतलब उनके अंदर एक सेल के भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और बहुत सारे सेल्स के भी वो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. अब अगर हम बात करते हैं सिंगल सेल की, तो सिंगल सेल में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ. और मल्टी सेलुलर इसमें क्या आता है, बहुत सारे एल्गी और फंगाई जो होते हैं. दीज वर द मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दीज वर द बैक्टीरियाज, आफ्टर दैट दीज वर द एल्गी. ठीक है, और ये क्या है, दीज वर द प्रोटोजोआ. अगर हम बात करते हैं अमीबा और पैरामीशियम की, सो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके टेस्ट या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो आपको इनका स्ट्रक्चर और इनके बारे में पता होना चाहिए. आफ्टर दैट हम फंगाई की बात करते हैं. जो ये फंजाई होता है, दीज आर द मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें क्या क्या होता है, लाइक अ ब्रेड मोल्ड. अब ब्रेड मोल्ड मतलब जो आपके ब्रेड को जब आप काफ़ी टाइम तक रख देते हो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाता है. तो वो जो लेयर आ जाता है तो वो बेसिकली होता क्या है, दैट इज़ अ फंगाई, कि उस पर फंगस लग जाता है. दैट इज़ वाई बोलते हैं कि आप खुले में मत रखिए मॉइस्चर में, अदरवाइज आपका जो ब्रेड है वो ख़राब हो जाता है. एंड द सेकेंड वन इज़ अ पेनिसिलियम and the third one is the asparagus. So these were the fungi. Now they live in all type of environment ranging from a ice cold climate to a hot spring desert to a marshy lands. So here आपको क्या पता लग रहा है कि जो क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में एक्चुअल में एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो उन्हें किसी भी एक ऐसा नहीं है कि उन्हें फेवरेबल कंडीशन ही चाहिए, वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर कहीं आइस कोल्ड है तो भी वो सर्वाइव कर लेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ का हॉट स्प्रिंग क्लाइमेट है तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं डेजर्ट है, पानी की कमी है तो भी सर्वाइव कर सकते हैं, और मार्शी लैंड है तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. सो आप देख सकते हो कि वो कितना वाइड रेंज है उनका, कि वो कहीं पर भी एक्चुअल में सर्वाइव कर सकते हैं. जहाँ की नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या, जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से जहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, इवन वहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्चुअल में सर्वाइव करते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ अ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. और यहाँ तक कि वो हमारी बॉडीज़ के अंदर भी, किसी भी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं. Some microorganisms grow on the other organism while the other exist freely. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ क्या करते हैं, कुछ जो है वो दूसरों की बॉडी पर ग्रो करते हैं और कुछ जो है वो फ्री स्टेट में घूमते रहते हैं. मतलब उन्हें किसी और के ऊपर जीने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती. दे कैन सर्वाइव बाय देयर ओन. सो आप यहाँ पर देख सकते हो दीज वर द वायरस. तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है.